नमस्कार दोस्तों, झारखंडी ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यह वीडियो 10 नवंबर 2023 के लिए एनालिसिस वीडियो है। यह वीडियो 3 पार्ट में बटा हुआ होगा। पहले पार्ट में हम लोग यह देख लेंगे कि पिछले दिन के दिए गए डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर आज मार्केट ने कैसे कामकाज किया है। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम लोग 10 नवंबर 2023 के लिए डिमांड जोन और सप्लाई जोन के मार्किंग को देख लेंगे और वीडियो के तीसरे पार्ट में हम लोग उस मार्किंग पर हम लोग अगले दिन यानी 10 नवंबर 2023 को कैसे ट्रेड लेने वाले हैं और हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा पर विचार विमर्श कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो के पहले पार्ट में हम लोग यह देख लेते हैं कल के दिए गए डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर मार्केट ने कैसे कामकाज किया है। आपकी स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। आप देख रहे होंगे दोस्तों, आज 9 तारीख को ये कैंडल है। ये कैंडल खुलती है और धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन बनाते हुए बिल्कुल हमारे सप्लाई जोन में एंट्री लेती है। और हम लोगों ने ये डिस्कस भी किया हुआ था कि फेयर जोन में प्राइस अगर खुलती है फ्रेड में तो दोनों साइड का किधर भी हम लोग प्लान कर सकते हैं, या तो लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं या शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं प्राइस एक्शन के सहारे। तो बिल्कुल प्राइस एक्शन के सहारे ही बैंक निफ्टी ने धीरे धीरे करके हमारे सप्लाई जोन तक का सफर किया है। बिल्कुल सही तरीके से ट्रेड प्लान हुआ है और ठीक 12 बजे के आसपास फिर से हमारे सप्लाई जोन को रिवर्सल करते हुए सप्लाई जोन पर रेट करते हुए बिल्कुल प्राइस एक्शन के सहारे फिर से फेयर जोन में प्राइस आ जाती है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये है हमारे डिमांड जोन और सप्लाई जोन का पावर। रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है और हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा, ये सब हम लोग वीडियो में डिस्कस करते रहे। तो दोस्तों, अब हम लोग निफ्टी का भी देख लेते हैं कि निफ्टी ने कैसे कामकाज किया है। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। आज देखिए क्या होता है, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग होती है, फिर से हमारे सप्लाई जोन के आसपास घूमती है और ठीक 12 बजे के आसपास प्राइस एक्शन बनाते हुए रिएक्ट होता है और नीचे की ओर आता है और बिल्कुल फेयर जोन में फिर से प्राइस चली आती है। ये सप्लाई जोन को हम लोगों ने कल डिस्कस किया हुआ था कि अगर फ्लैट खुलकर सप्लाई जोन में जाती है तो हम लोग प्राइस एक्शन के सहारे शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करने की अपॉर्चुनिटी को देखेंगे और बिल्कुल वैसा ही ट्रेड करता हुआ बैंक निफ्टी दिखा है। आगे चलते हुए फिर निफ्टी का भी देख लेते हैं कि क्या स्थिति में हुआ है, क्या ट्रेड प्लान हमारा कैसा रहा। बिल्कुल ही फ्लैट खुलता है, थोड़ा नीचे जाता है और फिर से प्राइस एक्शन बनाते हुए हमारे सप्लाई जोन के आसपास तक पहुंचता है और ठीक 12 बजे के बाद फिर से प्राइस एक्शन बनाते हुए हमारे फेयर जोन में चला आता है। यही हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था दोस्तों कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो प्राइस एक्शन के सहारे हम लोग लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड लेंगे। बिल्कुल लॉन्ग ट्रेड लेते हुए लॉन्ग ट्रेड मिला हमें और फिर 12 बजे के बाद एक रिवर्सल शुरू हुआ जो कि प्राइस को फेयर जोन तक लेकर आती है। दोस्तों, यही है डिमांड जोन और सप्लाई जोन का पावर। रिएक्शन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, इसे समझने की जरूरत है और इसलिए मैं बोलता हूं कि इसके जैसा एक्यूरेसी आज तक पूरे मार्केट में किसी भी चीज का नहीं है। आप इसे आजमाकर जरूर देखें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट में जिसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि कल के लिए तीनों इंडिसेस में बैंक निफ्टी, निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में डिमांड जोन और सप्लाई जोन कहां निकलकर सामने आए हुए। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम लोग तीनों इंडिसेस बैंक निफ्टी, निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के डिमांड जोन और सप्लाई जोन को देख लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों ने डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कर रखा है, जबकि आपकी स्क्रीन पर आपकी सुविधा के लिए 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। करेंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 42,800 से 42,968 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 43,285 से 43,360 के बीच में दिख रहा है। सप्लाई जोन की बात कर ले तो करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 43,843 से 44,056 के बीच में स्थित है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 44,344 से 44,433 के बीच में दिख रहा है। आगे आपकी स्क्रीन पर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, जबकि हम लोगों ने डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कर रखा है। करेंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 19,213 से 19,263 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 19,314 से 19,356 के बीच में है। सप्लाई जोन जो पहला निकल कर आया है, नजदीक का सप्लाई जोन 19,433 से 19,490 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 19,531 से 19,566 के बीच में दिख रहा है। आगे आपकी स्क्रीन पर फिन निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है और इस चार्ट पर भी हम लोग डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग 1 घंटे के टाइम फ्रेम में किया हुआ है। करेंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 19,088 से 19,165 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 19,357 से 19,402 के बीच में दिख रहा है। सप्लाई जोन की बात कर लें तो करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 19,575 से 19,621 के बीच में दिख रहा है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 19,000
19,661 से 19,738 के बीच में दिख रहा है। अब आगे वीडियो के तीसरे पार्ट में हम लोग ये देख लेते हैं कि इस डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर हम लोग 10 अक्टूबर 2023 को किस तरह से ट्रेड करने वाले हैं और हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट में। आप लोगों के स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, जिस पर डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग हम लोगों ने पिछले पार्ट में देख लिया है। दोस्तों आज किस तरह से कामकाज किया है इसकी चर्चा हम लोगों ने वीडियो के पहले पार्ट में देख लिया है। अब हमारा कल के लिए यानी 10 नवंबर 2023 के लिए ट्रेड प्लान क्या होगा इस पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी बिल्कुल फिर से हमारे फेयर जोन में ही है। पीछे के 3 दिनों से ना बिल्कुल ऊपर नीचे करते हुए फेयर जोन में ही बंद हो रही है और फेयर जोन में हमारा ट्रेड प्लान पीछे के 3 दिनों से लगातार मैं बता रहा हूं कि हम लोगों का क्या होता है। ट्रेड प्लान हमारा क्या होगा दोस्तों, 3 स्थिति में हम लोग ट्रेड प्लान की चर्चा कर लेते हैं कि अगर फ्लैट खुलेगा तब क्या करेंगे, अगर गैप अप खुलता है तो हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा और गैप डाउन खुलने की स्थिति में हम लोग किस तरह का ट्रेड लेने वाले हैं। दोस्तों देखिए, अगर ये बिल्कुल फ्लैट खुल जाता है ना तो इसके पास 2 तरह का मूवमेंट बचता है। या तो वो फिर से प्राइस एक्शन बना के हमारे डिमांड जोन तक आ सकती है या प्राइस एक्शन बना के सप्लाई जोन तक जा सकती है, और दोनों ही स्थिति में हम लोग प्राइस एक्शन का सहारा लेंगे और या तो लॉन्ग ट्रेड या फिर शॉर्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। अगर गैप अप खुल जाता है तो निश्चित ही है कि ये हमारे फिर से सप्लाई जोन में पहुंचने वाला है और सप्लाई जोन में पहुंचने के बाद प्राइस एक्शन देखा जाएगा कि अगर वो ऊपर खुलने के बाद अगर रिजेक्ट करती है तो प्राइस एक्शन बना के हम लोग नीचे की ओर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे प्राइस एक्शन के रिट्रेसमेंट पे। अगर गैप अप खुलने के बाद प्राइस सस्टेन कर जाती है इस सप्लाई जोन में और धीरे धीरे करके इस सप्लाई जोन को तोड़ती है तो निसंदेह हम लोग प्राइस एक्शन का फिर से सहारा लेंगे और दूसरे सप्लाई जोन तक के लिए लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। प्रत्येक रिट्रेसमेंट पे हम लोग बाय का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर गैप डाउन खुल जाती है थोड़ी तो फेयर प्राइस के आसपास ही होगी और फेयर प्राइस में हमारा ट्रेड प्लान बिल्कुल सिंपल होता है। प्राइस एक्शन का सहारा लेंगे और जिधर भी लॉन्ग या शॉर्ट जो भी ट्रेड मिलेगा हम लोग उस पर अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। आगे हम लोग निफ्टी का भी देख लेते हैं, निफ्टी में क्या स्थिति बनी हुई है। निफ्टी में भी आप लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल फेयर जोन में ही है प्राइस और फेयर जोन में बहुत ही सिंपल है कि अगर ये फ्लैट खुल जाती है तो हम लोग या तो अपने सप्लाई जोन तक जाने का इंतजार कर लेंगे या तो डिमांड जोन तक आने का इंतजार कर लेंगे। अगर डिमांड जोन तक आ जाती है तो फिर हम प्राइस एक्शन के सहारे लॉन्ग ट्रेड लेंगे और अगर सप्लाई जोन तक चली जाती है तो फिर हम लोग प्राइस एक्शन के सहारे शॉर्ट ट्रेड लेंगे। अगर गैप अप खुल जाती है तो निश्चित ही है फिर सप्लाई जोन में चली जाएगी और सप्लाई जोन में जाने के बाद 2 सीन बन सकते हैं, या तो वो रिजेक्ट होके प्राइस धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाते हुए हमारे डिमांड जोन तक आएगी या फिर अगर ऊपर सस्टेन कर जाती है तो हम लोग प्राइस एक्शन के सहारे लॉन्ग ट्रेड लेंगे अगले नेक्स्ट सप्लाई जोन तक के लिए। अगर गैप डाउन खुल जाती है तो आप गैप डाउन की स्थिति में देखेंगे कि बिल्कुल हमारे डिमांड जोन के आसपास ही खुलेगी और ऐसी स्थिति में फिर हम लोग को इंतजार करना है कि ये प्राइस एक्शन किधर की ओर बनाती है। या तो ये तो इस डिमांड जोन को तोड़ने का मन बनाएगी या तो फिर यहां से रिएक्शन चालू होगा और सप्लाई जोन तक के लिए हम लोग लॉन्ग ट्रेड प्रत्येक रिट्रेसमेंट पे लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। आगे हम लोग फिर निफ्टी का भी एनालिसिस देख लेते हैं और ट्रेड प्लान देख लेते हैं कि हमारा क्या होना चाहिए ट्रेड प्लान। पीछे के 3 दिनों से दोस्तों हम लोग देख रहे हैं ना कि बिल्कुल ऊपर नीचे ट्रेड करते हुए फेयर जोन में ही चली आ रही है प्राइस। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते होंगे कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन का पावर क्या होता है। न ही प्राइस नीचे की ओर जा रही है न ही ऊपर की ओर जा रही है, बिल्कुल एक दायरे में कामकाज हो रहा है। पीछे के 3-4 दिनों से आप देख रहे होंगे बिल्कुल फ्लैट चल रहा है मार्केट। तो फिर निफ्टी में हम लोग देख लेते हैं कि अगर प्राइस फ्लैट खुल जाती है तो हम लोग डिमांड जोन तक, अगर फ्लैट खुल जाती है तो हम लोग डिमांड जोन तक जाने का इंतजार कर लेंगे और प्राइस एक्शन के सहारे शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे और अगर ऊपर की ओर जाती है तो प्राइस एक्शन के सहारे हम लोग लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट क्या होगा, इस सप्लाई जोन तक का पहला टारगेट होगा और नीचे आने की स्थिति में इस डिमांड जोन तक का पहला टारगेट होना चाहिए। अगर गैप अप खुल जाती है तो उसको धीरे धीरे हम लोग सप्लाई जोन में जाने देंगे और सप्लाई जोन में रिएक्शन देखकर फिर प्राइस एक्शन के सहारे या तो शॉर्ट ट्रेड या फिर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। लॉन्ग ट्रेड में एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों कि ऊपर तुरंत एकदम नजदीक ही हमारा सप्लाई जोन भी है, इसलिए हमारा टारगेट बहुत छोटा होना चाहिए। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर गैप डाउन खुल जाती है तो स्थिति वही है कि डिमांड जोन तक आनी चाहिए। टारगेट चूंकि बहुत छोटा होगा इसलिए इस ट्रेड को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आने के बाद 2 स्पिन बनेंगे, या तो इसे तोड़कर वो नीचे की ओर जाए तब तो फिर
काफी अच्छा हमें ट्रेड मिल सकता है। और अगर यहां से रिएक्शन करके ऊपर की ओर जाती है तो हम लोग लॉन्ग ट्रेड, प्रत्येक रिट्रेसमेंट पे लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमारा ट्रेड प्लान यही है दोस्तों। डिमांड जोन और सप्लाई जोन का पावर आप पीछे के 3-4 दिनों से देख रहे होंगे कि कैसे सप्लाई जोन से बार बार प्राइस रिजेक्ट हो रही है, कभी कभी तो डिमांड जोन तक आती है, डिमांड जोन से बिल्कुल सप्लाई जोन तक का रैली कर रही है। आप इस चीज से समझ सकते हैं, आपको इस चीज से कॉन्फिडेंस आ सकता है कि ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन कॉन्सेप्ट किस तरह का काम करता है। दोस्तों, इसकी एक्यूरेसी किस लिए इतनी अधिक होती है? क्योंकि ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन जो बनते हैं वो बिल्कुल इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट होते हैं, इंस्टीट्यूशन की वजह से ही बनते हैं। यही कारण है कि इसकी एक्यूरेसी इतनी हाई होती है। आप इसे बैक टेस्टिंग करें, आप इस पर ट्रेड करने की कोशिश करें, आप इसे देखें कि इसकी एक्यूरेसी कितनी ज्यादा है, तब आप इसे विश्वास कर पाएंगे और अपने ट्रेडिंग लाइफ में इसे उतार पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा एनालिसिस वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, डिमांड जोन और सप्लाई जोन को आप विश्वास कर पा रहे हैं, तो प्लीज इसे ढेर सारे लोगों के साथ में स्प्रेड होने दें। डिमांड जोन और सप्लाई जोन के कॉन्सेप्ट को रिवील होने दें ताकि सभी लोगों के पास ये स्ट्रैटेजी, ये ट्रेड प्लान पहुंच सके और सभी लोग प्रॉफिटेबल, अधिकांश से अधिकांश लोग प्रॉफिटेबल हो सके। सभी लोग तो प्रॉफिटेबल होंगे ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ट्रेडिंग जो है जीरो सम गेम होता है। यहाँ पे कुछ लोग पैसे गंवाते हैं तो कुछ लोग को वही पैसे मिलते हैं। हाँ, ये अलग चीज है कि यहाँ पे 90% लोग पैसे गंवाते हैं और वही 90% पैसे 5% लोगों के पास जाती है। यही कारण है कि इसमें जो भी सक्सेसफुल होते हैं उन्हें बड़ा पैसा मिलता है। दोस्तों, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, हमारे बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि सही समय पे आपको वीडियो मिलता रहे। दोस्तों, जाते जाते फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।